हेलो एवरीवन। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना इंतहाई ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट फुली सेल्फ कॉन्फिडेंट यू वोंट बी एबल टू गिव योर बेस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैडली ये देखा गया है कि हमारी यूथ का एक मेजर प्रपोर्शन जो है वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से सफ़र कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करते हैं, और आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दोज फैक्टर्स हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि वी डोंट लेट दैट हैपन टू डैमेज और डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड किस तरह से कुछ दूसरी कॉमन चीज़ें हैं जिनको करके हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आखिर में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी यूथ के एक मेजर प्रपोर्शन का सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज हुआ है, हमने वो अपनी अगली जनरेशन के साथ ही नहीं होने देना। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी बात करें, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई ला इलाज मर्ज़ नहीं, कोई बीमारी नहीं है। ये एक कैफियत है जो कभी भी किसी भी पर्सन पे आ सकती है। इवन जो बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है समटाइम्स वो भी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से सफ़र करता है। तो ये एक ऐसी फीलिंग्स हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन है, वो किसी भी वक्त किसी पे भी आ सकती है। तो अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से वजह से परेशान हैं या इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल इस चीज़ से अपने माइंड को निकाल दें कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जब होते हैं तो कोई भी बंदा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकता है। मीन्स इट इज़ अ टेम्परेरी सिचुएशन एंड वी कैन ईजिली गेट रेड ऑफ इट। ओके, तो क्या फैक्टर्स हैं जो कॉज करते हैं। सबसे पहली बात है फियर ऑफ अननोन, कि अगर मैं जो काम करने जा रहा हूँ पता नहीं मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं। अगर मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, क्लासरूम में मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग करने जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है, तो पता नहीं वो मुझसे क्या पूछ लेंगे, पता नहीं क्या। तो फियर है, फियर इज़ नॉट रियल। ये आप अपने माइंड की एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जो पता नहीं होगी भी कि नहीं। आई मीन यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि लोग आप पर हंसेंगे या लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप इसके बारे में यकीन नहीं है आपको। तो जब आप श्योर नहीं है तो आप पहले ही उसकी वजह से इस कैफियत में क्यों खुद को लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहला बड़ा फियर है। दूसरा, क्रिटिसिज्म। हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो मैं जब ये करूँगा तो वो मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो पता नहीं क्या कहेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों की तरफ आपने नहीं जाना। समटाइम्स तीसरा फैक्टर जो है कि जो एक बंदा फुली कॉन्फिडेंट होता है, अगर वो भी किसी वजह से अनहैप्पी हो इंटरनली फॉर पर्सनल रीजंस, तो उस दिन वो भी डाउन होता है और वो अपना बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हमारे प्रोफेशन में तो इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। फॉर एग्जांपल, जिस दिन मैं इंटरनल पर्सनल रीजंस की वजह से अनहैप्पी हूँ, उसी दिन अगर मेरा कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है या उसी दिन मुझे अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन लेक्चर देना है, तो क्या मैं दैट डे इज़ नॉट कमिंग अगेन, तो मुझे उस दिन उसको कैसे कंट्रोल करना है। राइट, तो ये चीज़ें हम अभी देखेंगे। एक और प्रॉब्लम है, जो फैक्टर जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो करता है, वो ये है कि हम प्रीपेयर्ड नहीं होते। अनप्रीपेयर्डनेस इज़ द रीज़न कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। और उसके अलावा एक और चीज़ है जिसकी वजह से हम लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, वो है हमारी प्रीवियस फेलियर्स, कि हमने पिछली दफ़ा वो काम किया था तो हमें फेलियर हुई और उसकी वजह से हम, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो ये कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पर्सन टू पर्सन जैसे वेरी करती हैं चीज़ें, फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इन फैक्टर्स को हमने देख लिया, अब आपको कुछ फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सबसे पहली सिचुएशन जो आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो कॉन्फिडेंस है, ये प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का ताल्लुक ही दूसरों से है। यानी अगर हम दूसरों को एक्सक्लूड कर दें, लेट्स इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि देयर इज़ नो वन एल्स, तो ये सारे क्रिटिसिज्म, फियर, फेलियर, सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गए। तो ये दूसरों की वजह से है। ओके, अब देखें दूसरों में से आपने किन को अहमियत देनी है और किन को आपने अहमियत नहीं देनी। आपने सबसे पहले इसको कंट्रोल करना है। मैं आपको थोड़ी देर में एक गौतम बुद्ध की ज़िंदगी से एक वाक़या भी सुनाऊंगा। अगर आपने वो समझ लिया तो बहुत इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो सबसे पहला फैक्टर जो फैक्ट है वो ये कि ये प्रॉब्लम अराइज होता है दूसरों की वजह से, दूसरों की प्रेजेंस, दूसरों का क्रिटिसिज्म, दूसरों का फियर और फेलियर, दूसरों के कंपटीशन की वजह से, ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को लो करती हैं। एक और फैक्ट,
हम ये सोच रहे होते हैं कि ये मुझे परफेक्ट होकर ये काम करना है। भाई परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। जब परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको इस बात के फियर में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने इसको परफेक्टली नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मिस्टेक्स आर इनएविटेबल, एवरीबॉडी मेक्स मिस्टेक्स। तो आपको इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ या जो मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कोई मिस्टेक हो सकती है। इट डजंट मैटर, आई एम ह्यूमन। तो कोई बात नहीं, अगर इफ़ देयर विल बी अ मिस्टेक आई मस्ट से सॉरी, आई मस्ट एडमिट इट। तो ये मिस्टेक्स आर रियल एंड दे आर इनएविटेबल, वो हो के रहेंगी। तीसरा फैक्ट आपने अपने इर्द गिर्द देखें, जो शख्स हमारे माशरे में, इट इज़ सैड ट्रूथ ऑफ आवर सोसाइटी, यहाँ जो भी दूसरों से बेहतर परफॉर्म करने लगता है, दूसरों को पता चलता है कि ये हमसे बेहतर है तो उससे खौफ का, इनसिक्योरिटी उससे फील करते हैं, उसके जो कंपेटिटर होते हैं, और वो गॉसिप्स करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव एनर्जीज़ की शक्ल में कन्वर्ट करने की नाकाम कोशिश करते हैं, कभी कर नहीं पाते वो। ये भी हकीकत है। जैसे मैंने कहा कि जो आगे बढ़ने लगता है लोग उस पर आवाज़ें कसते हैं, उसके बारे में गॉसिप्स करते हैं, उसको देखें, उसी दरख्त को पत्थर मारे जाते हैं जिस पर फल लगा होता है। तो क्या फिर वो फल लगाना छोड़ दे? उसकी तो खूबसूरती ही ये है कि उसको फल लगता है, इसीलिए उसको पत्थर पड़ते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि इंसानी तारीख में, दुनिया में जो भी शख्स आगे बढ़ा है, लोगों ने बातें की हैं, क्रिटिसाइज़ किया है, नेगेटिविटी बिहेव की है, लेकिन उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाया, वो आगे बढ़ गया। तो इसलिए आपको इस खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक फैक्ट है, इसको फैक्ट को अंडरस्टैंड करें। दो कंपोनेंट है इस फैक्ट के, कि एक तो ये कि लोग प्रॉब्लम करेंगे, दूसरा फैक्ट ये कि करते रहें। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, फाइनली यू आर गोइंग टू विन। सो एक फैक्टर आपको, एक सच है, आपने इसको माइंड में रखना है। फेलियर्स रियल होती हैं। चौथा फैक्ट, ज़िंदगी, आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी कामयाब बड़े लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों में देखें, उन्होंने फेलियर्स को देखा है। उनका कमाल ये था कि उन्होंने अपनी फेलियर से लर्न किया कि मैं ये काम किया, मैंने प्रपोज़ल सबमिट किया, मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, स्कॉलरशिप की, जॉब की, इंटरव्यू में क्या कमी थी मुझ में, क्यों मैं फेलियर हुआ, इसको एनालाइज करना, ना कि उसको फेलियर को लेके पीटते रहें और वो सारा कुछ। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने अंडरस्टैंड करने हैं। मैं इनको समराइज़ करता हूँ। परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी कोशिश नहीं करनी। मिस्टेक्स हर कोई करता है, आपसे भी हो सकती है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ही आपको माशरे से रेजिस्टेंस का सामना होगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। फेलियर्स होंगी, हमने उनसे सीखना है और फिर दोबारा उसको फियर में नहीं जाना फेलियर के, उसको। अब ज़रा देखें कि हम कैसे अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं इन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद जो मैंने आपको बताया। तो पहली बात ये कि आपने एक, व्हेन यू हैव फॉर एग्जांपल टुडे यू डिसाइड कि मैंने अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बेहतर करना है, तो बैठ जाएं, पेंसिल कॉपी लेके लिस्ट बनाएं कि व्हाट इज़ द फैक्टर विच इज़ डैमेजिंग योर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, राइट। ये आपने अंडरस्टैंड करना है। क्या आपको पर्सनल अपीयरेंस, जो आपकी लुक है, उसकी वजह से फियर का सामना है, या आपको लोगों की तरफ से क्रिटिसिज्म का डर है, क्या आपको फेलियर का डर है, क्या आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते जब कोई काम करने लगते हैं, उसके बारे में अच्छी सी प्लानिंग की कमी का सामना तो नहीं है आपको। आपने लिस्ट बने, ओनली यू कैन टेल दिस अबाउट योर सेल्फ, नोबडी कैन टेल कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। आपने खुद फाइंड करना है, वो जो फैक्टर आपने पहले फाइंड कर लेना है, उसके बाद उस पर आपने काम करना है। तो ये पहली टिप। दूसरी टिप, अपनी गलतियों को एडमिट करने का हौसला पैदा करें। अगर मिस्टेक जब होती है आप उसे फ़ौरन एडमिट करके सॉरी कर लेते हैं तो उसका 99% उसका इम्पैक्ट ज़ाय हो जाता है। एक चीज़ रह जाती है सिर्फ मिस्टेक के होने में, कि आप उससे सीखें कि दोबारा ये वाली मिस्टेक ना हो। सिर्फ यही है। आई मीन दैट्स ओनली वन थिंग यू केयर अबाउट द मिस्टेक्स, दैट यू डोंट लेट इट हैपन अगेन। Oh, no problem. If it happens again, you can try to, not let it happen again. ये कोई बात नहीं, say sorry and move forward. उस मिस्टेक का फियर नहीं अपने अंदर बैठने देना आपने। तो अगर आप उस मिस्टेक को मानेंगे नहीं तो आप करेक्ट की तरफ नहीं जा सकते, आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। तो उससे आप अपना कॉन्फिडेंस डैमेज करेंगे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लाशऊर में वो चीज़ बैठ जाएगी और आपको परफॉर्म नहीं करने देगी। 4, 5, 10, 20 क्लासरूम में, मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, कहीं पर भी 10-20 लोग बैठे हैं, वहाँ पर आप उठकर कोशिश करें कि कोई क्वेश्चन करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लासरूम में हैं, किसी क्लासमेट ने प्रेजेंटेशन दी है, आप क्वेश्चन करने की अहलियत नहीं रख रहे, आपको लगता है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं होगा, स्टार्ट यहाँ से करें कि
उठ के सिर्फ इतना कहें कि मुझे कमेंट करना है आपकी प्रेजेंटेशन पे, या टीचर को आप कह सकते हैं कि सर आज आपका लेक्चर बहुत अच्छा था और आपके लेक्चर का फ़लाँ हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छे से समझ आया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कहना शुरू करें, अप्रिशिएट करना शुरू करें क्लासमेट्स को। इससे आपके अंदर ये हौसला पैदा होगा कि जब आप क्लास में खड़े होकर कोई बात करते हैं तो कोई क़यामत नहीं आ जाती। दूसरी बात, जो रवैया होता है कि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको डर होता है। कुछ बच्चे को कहते हैं आपको, ला ये कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा था, ये तो कोई पूछने वाली बात नहीं थी। लेकिन अप्रिसिएशन, तारीफ़ एक ऐसी चीज़ है जब जिस वक्त जिसको आप कहेंगे कि यार आपने एक्सीलेंट, यू डिड बेस्ट, तो वो आपको इन रिटर्न अप्रिशिएट करेगा। आप 5-6 दफ़ा ऐसे करें, 7वीं दफ़ा जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो वही बच्चे आपको कह रहे होंगे कि हाँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, अगर नहीं समय लगा तो पूछ लिया, ही इज़ अ गुड गाय। तो इससे आप उन लोगों को टैकल कर सकते हैं। आप उनको बदल नहीं सकते, उनको नहीं बदल सकते आप। उनका रवैया सही है गलत है छोड़ दें इसको, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। आपने अपने ऊपर ध्यान देना, आप क्या कर सकते हैं, राइट? ओके, बाज़ार में आप गए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, किसी शॉपिंग मॉल में हैं, किसी मेडिकल स्टोर में हैं, कहीं हॉस्पिटल में, कहीं पर वेट कर रहे हैं आप। वहाँ पर कोई जो 2-4 लोग खड़े हैं उनमें से एक बंदे को चूज़ करें, उसकी किसी ना किसी तरह से उसके साथ डिस्कशन में हिस्सा लें, उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें कि आप माशाल्लाह ये अच्छा लग रहा है, आपने बड़ा अच्छा मुझे लगा आपको देखकर मुझे अपने एक अंकल याद आ गए, या आपको देखकर मेरा आपसे अपना कज़न याद आ गया। ठीक है, कोई बात उससे ऐसी करें जिससे कोई नेगेटिविटी या कुछ इस तरह नहीं, तो उससे भी आपको हेजिटेशन जो है स्ट्रेंजर्स की, दूसरों की, उससे आपको हेल्प होगा। अब आपने लिस्ट बनाई है पीछे कि आपके अंदर क्या खामी है, तो वो स्किल इंप्रूव करना, अपना नॉलेज इंप्रूव करना, ये भी अब ये आपके ज़िम्मे है। कोई नोबडी कैन डू इट फॉर यू, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए, वो ये है कि माइंडली एक्सरसाइज करना, अपने माइंड को इस काबिल बनाना कि ऐसी थॉट जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज या डिस्ट्रॉय करती है, फियर लेके आती है आपके अंदर, क्योंकि मेंटल कंडीशन है, किसी भी वक्त आ सकती है, उसको उस वक्त अपने माइंड से, उस ख्याल को, उस थॉट को आपने कैसे फेंकना है, ये आपने माइंडली एक्सरसाइज तो अपनी ज़िंदगी में रोज़ करें। छोटे मोटे ख्यालात जो हैं सोते वक्त आप कर सकते हैं कि जब आप सोने के लिए लेटें तो इस बात पर फोकस करें कि मैंने सोना है, एंड यू स्लीप इन फ्यू सेकंड्स, राइट? तो ये एक्सरसाइज है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी इसको मेंशन किया था। योगा, माइंड की एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। हम सबको इसको अडॉप्ट करना है ताकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसकी एग्जाम्पल इस तरह से लीजिए कि जो मैंने बात करा था कि दूसरे और आपका माइंड, दूसरों को नहीं आप बदल सकते, अपने माइंड को बदल सकते हैं। ये दो चीज़ें अगर आपने कंट्रोल कर ली तो 90% प्रॉब्लम्स यहाँ से हल हो जाते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो एक गांव से गुजर रहे थे, तो गांव के कुछ लोग वहाँ पर जमा हो गए और उनको बुरा भला कहना शुरू हो गया, क्योंकि आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा कि वो एक नया थॉट्स लेकर आए थे माशरे में, नई सोच को परवान दे रहे थे। तो लोग, आपको पता है, पीपल ऑलवेज रेजिस्ट चेंज, तो इस वजह से लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उनको गालियाँ देना शुरू कर दी। तो वो रुक गए और हंसने लगे, और उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि इस वक्त मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं कहीं काम जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर में वापस आऊँगा, तो तब तक आप बाकी लोगों को भी इकट्ठा कर लें, गाँव के लोगों को, और आपने जितने में जो मुझे बुरा भला कहना है, जो गालियाँ देनी ना, आप उस वक्त दे लाना, इस वक्त ज़रा मुझे जल्दी है। तो किसी ने कहा कि जनाब आप अजीब बेवकूफ़ आदमी हैं कि लोग जो हैं वो आपको गालियाँ दे रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं और हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मुस्कुराए, और उन्होंने कहा कि पहले मैं लोगों की मर्ज़ी का ग़ुलाम था, अब मैं अपनी मर्ज़ी का हक़ हूँ। मेरा दिल चाहेगा तो मैं हंसूँगा, मेरा दिल चाहेगा तो मैं रोऊँगा। ये लोग मुझे हंसा नहीं सकते, ना मुझे रुला सकते हैं। तो ये मैसेज है। आपने, वो लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिनके फियर में हैं आप कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे और आपको अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उनकी वजह से, आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन, आर यू लिविंग योर लाइफ फॉर देम? नो, यू आर लिविंग फॉर योर लाइफ फॉर दोज हु लव यू, हु अप्रिशिएट यू। तो उनके बारे में सोचें जो आपसे मिलकर, आपको देखकर, आपकी कामयाबी को, आपकी खुशी को अपनी कामयाबी और अपनी खुशी समझते हैं, उनको अहमियत देना सीखें। और उनका, जिनका फियर है आपके अंदर, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। और इसमें एक और चीज़ भी देखने को है कि हम कहते हैं ना आजकल ज़माना अच्छा नहीं, आजकल ऐसा हो गया। हज़ारों साल पहले गौतम बुद्ध का ज़माना था, तब भी लोग ऐसे थे, अब भी लोग ऐसे हैं, ये हमेशा ऐसे रहेंगे, राइट? तब भी लोग आगे बढ़ते थे, कामयाबियों की तरफ जाते थे, आज भी लोग कामयाबी की तरफ जाते हैं और कल भी जाएंगे। वो लोग तब भी थे, अब भी हैं, ना तब रोक पाए, ना अब रोक पाएंगे, और ना आइंदा रोक पाएंगे। ठीक है, आपने इस चीज़ पर यकीन रखना है। एक और चीज़ आपने जो करनी है वो ये
कि एक रोल मॉडल आपने फाइंड करना है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपसे बेहतर हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उससे सीखना है, आपने उससे कहना है कि मुझे गाइड करें, राइट। तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बताएगा जिससे आपको लर्निंग होगी। और इसके साथ आपने एक ऐसा पर्सन फाइंड करना है जो आपसे सेल्फ कॉन्फिडेंस में लो हो। जो कुछ आपने इससे सीखा है वो आपने उस पर ट्राई करना है। और जब आप किसी को गाइड करने वाले बन जाएंगे तो आपके माइंड की, आई मीन इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आपके माइंड के अंदर ये कैपेसिटी डेवलप होगी गाइड करने की, लीड करने की। यू कैन स्टार्ट इट विद 1 पर्सन एंड लेटर यू कैन डू इट विद 2 पर्सन्स, राइट। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप हमारा फ्यूचर हैं, नौजवान। आपने हमारा माशरे को, हमारी इकॉनमी को, सब कुछ आपने मुस्तकबिल में चलाना है। और आप जिस वक्त किसी इदारे के बड़े बनेंगे उस वक्त आप ढूंढेंगे कि कॉन्फिडेंट और बेहतरीन प्रोफेशनल चाहिए। तो वो बेहतरीन प्रोफेशनल हमें ट्रेन करने होते हैं, 1-2 माह में, 6 माह में नहीं। इट टेक्स टाइम। नस्लों को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, डेवलप करने के लिए ज़माने लगते हैं। तो आज से हमने इस पे काम शुरू करना है कि हमने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, छोटे बच्चे जो हैं, हम छोटे बच्चे, लाइक 5-10 साल के, 3 साल, 4 साल, 5 साल के जो बच्चे हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे सिबलिंग्स, हमारे कज़न्स, छोटे बहन भाई, हमारे गली मोहल्ले के जो लोग हैं, नेबरहुड में जो बच्चे हैं, हमने उनको, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है। हमने उनके साथ वो नहीं होने देना जिसकी वजह से मेरा या आप में से किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज हुआ है। वो कौन सी चीज़ें हैं हम उनको अच्छी तरह समझते हैं। हमने उनको अप्रिशिएट करना है, उनकी किसी चीज़ से उनको डिस्करेज नहीं करना। एक छोटा सा बच्चा जो आपके नेबरहुड में आपकी तरफ देखता है, अगर आप उसको सिर्फ स्माइल दे देना तो स्ट्रेंजर का फियर उसके माइंड से निकल जाएगा। अगर मोहल्ले का हर बड़ा एक छोटे बच्चे को कहता है ना, माशाल्लाह बेटा आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आपने बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, और वो उसको सिर्फ इतना कह देता है और उसकी अच्छी चीज़ को, अच्छे एक्ट को अप्रिशिएट करे और उसकी तारीफ़ करे और उसको स्माइल दे, तो जो दूसरों का फियर और खौफ है उस बच्चे के माइंड में इम्प्रिंट नहीं होगा, जैसे हम में से कुछ लोगों के हुआ है। और जब आप पेरेंट्स बनेंगे, अभी आप में से ज़्यादातर लोग पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो आपने अपने बच्चों के साथ भी ये करना है। इस वक्त आप अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने कज़न्स के साथ और दूसरों के साथ ये कर सकते हैं। तो इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और डैमेज नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। Stay happy and keep spreading the happiness.